जहरीली शराब आया तो क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, वो तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि इस प्रदेश में क्यों आया। अरे उपलब्ध क्यों हो रहा है? पिएगा तो मरेगा, ठीक है, लेकिन शराब बन क्यों रहा है उसको तो रोकना चाहिए। ये जो है से शराब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अगर ये जब ही नीतीश कुमार का ना बनता है तब ना आता है, तब ना कोई पी लेता है। अगर ये बंद रहता तो पीता तो नहीं। वो झूठ मूठ के हल्ला करते हैं, वो ढकोसला कहले हैं। शराब आती है भैया? एकदम एकदम आता ना तो पीता कहाँ से है? 2 नंबर शराब देश में सप्लाई करवाएंगे तो मरेगा आदमी नहीं। अगले बार हटबो करेंगे। 1 नंबर शराब चालू करेंगे और जिला लेवल पर रखे, वो कंपोजिट नहीं खुलवावे और गरीब के लिए 50 रुपये वाला बोतल जो होता है उसको दे। ये ना वो जो है ना सब घासक गए हैं। दूसरों को कहते हैं नहीं पीने के लिए, अपने खास भांग। ये बौरा गए हैं, इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। छपरा में जहरीली शराब से 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा, जो पिएगा वो मरेगा ही, पियोगे तो मरोगे ही। ऐसे में इसको लेकर लोगों की क्या राय है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर? ये जो पिएगा वो मरेगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट दिया, ये तो हर मदिरा की बोतल पर लिखा रहता है कि मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो माननीय मुख्यमंत्री प्रवचन दे रहे थे कि एज ए मुख्यमंत्री बोल रहे थे। अगर एज ए मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उनका ये वक्तव्य उचित नहीं था, कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि उनको वो सरकार में है और जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री है। उनको अपनी जवाबदेही समझनी चाहिए कि जहरीली शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी है और जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, तो उसके कारणों को पकड़ना चाहिए, उसमें दोषियों को सजा देना चाहिए। इस टाइप का वक्तव्य देना कि पियोगे तो मरोगे, ये सब लोग जानता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और प्रवचन नहीं कर रहे हैं ना, वो प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन नहीं देना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जवाबदेही लेनी चाहिए जी। शराबबंदी सफल है कि नहीं? जहाँ तक अगर देखा जाए तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि शराब उपलब्ध हो रहा है और माफिया तंत्र पैदा हो गया, राजस्व का घाटा स्टेट को हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी जिस उद्देश्य से शराबबंदी किए, जो उनका एक उद्देश्य था, जो गरीबों के आय जो होता है, जो रोज़ कमाते हैं और दारू शराब में खर्च कर देते हैं, वो तो क्या कहते हैं, वो तो लोग का आदत छूटा नहीं। ताड़ी क्या कहते हैं, जो गरीब ताड़ी पीता था, अब उसको जो 10 रुपये में बोतल मिलता था वो 50 रुपये बोतल मिल रहा है, तो उसको महंगा तो आते तो उसकी रह गई और उस मिल रही है। दूसरी चीज़ और क्या कहते हैं, उसके कारण हुआ कि आज देखिए मौतों की समीक्षा कीजिए। पूरे बिहार में जब से शराबबंदी हुई, जहरीली शराब के से कितने मौत हो चुके हैं अभी तक। समीक्षा होनी चाहिए, निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे, शराबबंदी सफल है? नहीं, शराबबंदी सफल तो नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार कह रहे हैं जो पिएगा मरेगा ही, क्या किस रूप में देखते हैं? वो बोलते हैं पिएगा मरेगा। वो राज्य के हमारे प्रधान हुए, मुख्यमंत्री हैं और पूरा राज्य उनके ऊपर डिपेंड करता है। जनता ने उनको चुनकर बनाया है। तो जब जहरीली शराब आया तो क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, वो तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि इस प्रदेश में क्यों आया, कहाँ से आया। वो कह रहे हैं साहब पियोगे तो मरोगे। हाँ, पियोगे तो मरोगे, तो ये तो उनकी जवाबदेही है। जो जनता क्या करेगी, माफिया ग्रुप से मिल जाता है। अगर मान लिया जो महंगे में मिल गया तो मिल तो गया, वो पी लेता है, तो इसलिए तो जनता ही मर रहा है। उनको जवाबदेही तो उन्हीं की है, न सरकार की जवाबदेही। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं शराब पीजिएगा तो मरोगे ना। अरे उपलब्ध क्यों हो रहा है? पिएगा तो मरेगा, ठीक है, लेकिन शराब बन क्यों रहा है उसको तो रोकना चाहिए ना। वो मुख्यमंत्री है, आता कहाँ से? वो क्यों आ रहा है, काहे धड़ल्ले से बन रहा है, काहे जवाबदेही है। सारे पुलिस फोर्स मिले हुए हैं, सब लोग बिक रहा है, सब लोग पहुंचा रहे हैं, जहाँ चाहता है वहाँ पहुंच रहा है। शराबबंदी क्या है? क्या ये जो है से शराब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अगर ये जवाबदेही नीतीश कुमार का ना बनता है तब ना आता है, तब ना कोई पी लेता है। अगर ये बंद रहता तो पीता तो नहीं। मतलब बिहार में शराब आ रही है? हाँ, आ रही है, होम डिलीवरी है। शराब बंदी कहते हैं? वो झूठ मूठ के हल्ला करते हैं, वो ढकोसला कहले हैं। शराब आती है बिहार? एकदम आता ना तो पीता कहाँ से है? बिना आए हुए पीता लोग कहाँ से है, मरता कैसे है? क्या कहेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं शराब पीजिएगा तो मरबे करिएगा? अरे आता ही है, पीता ही है लोग। गलत है। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि पीजिएगा तो मरिएगा, गलत है। गलत है। क्या करना चाहिए? फ्री कर देना चाहिए, चालू कर देना चाहिए। क्या कहेंगे अंकल जी?
पीजिएगा तो मरिएगा। हाँ नीतीश कुमार कह रहे हैं। नहीं, एज ए चीफ मिनिस्टर उनको ये नहीं बोलना चाहिए। उनकी जवाबदेही है, मुआवजा भी देना चाहिए मरा है तो। वो भी नहीं, वो ये गलत है, टोटल गलत है। कहेंगे कि जो पिएगा तो मरेगा, हाँ मरेगा, नहीं बोलिए रहे, ये एकदम गलत है। गलत है। अब क्या कहेंगे, शराब पीजिएगा तो मरबे करिएगा, नीतीश कुमार कह रहे हैं मुख्यमंत्री। तो 2 नंबर शराब देश में सप्लाई करवाएंगे तो मरेगा आदमी नहीं। अगले बार हटबो करेंगे। 1 नंबर शराब चालू करेंगे और जिला लेवल पर रखे, वो कंपोजिट नहीं खुलवावे और गरीब के लिए 50 रुपये वाला बोतल जो होता है उसको दे। अब 1 गिलास जो है सो झमरुआ पीता है 50 रुपया में, तो इंग्लिश पिएगा 50 दूना 100, मियाँ टंच हो जाएगा। उनका जो कहना है कि शराब पीजिएगा तो मरबे करिएगा। सुनिए ना, वो जो है ना सब घासाक गए हैं। दूसरों कहते हैं नहीं पीने के लिए, अपने खास भांग गांजा पीते। हाँ, गड़बड़ा गया। अच्छा, क्या कहेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराब पीजिएगा तो मरबे करिएगा। आएगा तो लोग पीवे करेगा, मरबे करेगा। अभी मिल रहा है तब ना मर रहा है लोग, है नहीं मिलता था कहाँ से मरता आदमी, पीवे नहीं करता नहीं मरता। क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? उसके लिए अब सवाल है कि ये आखिर 1 रुपया की चीज 10 रुपया में पीता है, मर रहा है 3 नंबर सामान पी करके। इसे चालू रहता तो ऐसा नहीं होता घटना। अच्छा, क्या कहेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं शराब पीजिएगा तो मरबे ना करिएगा। बिहार के मुखिया होने के नाते वो ये एक मतलब असंवेदनशील बयान होता है, ठीक है। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और किसी के मौत पे असंवैधानिक और संवेदनहीनता उनकी मतलब ये प्रकट हो रही है। शराब आता कहाँ है, उसके जड़ पे जाना चाहिए। आखिर आपका तंत्र फेलियर है ना। बॉर्डर से शराब हरियाणा से, बंगाल से या दूसरे प्रदेश से जो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका तंत्र फेल है। और किसी के मौत पे आप संवेदना प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके का बयानबाजी नहीं करना चाहिएगा। जो पिएगा तो मरेगा ही। ये बौरा गए हैं, इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, जो आपकी स्ट्रेटजी क्या है शराब पे, आप क्या चाहते हैं? लोगों के मौत पे इस तरीके का बयान देना, ये आपका जो प्लानिंग था शराबबंदी का, वो कहीं ना कहीं फेल है। आपका तंत्र फेल है। सारा का सारा मतलब सत्ता के जितने भी मंत्री हैं वो सब शराब माफिया हो गए हुए हैं। सारे के सारे लोग मतलब सदन में बयान आता है, विधानसभा के अंदर में मंत्री लोगों का बयान आता है, मंत्री लोग शराब के धंधे में पाए जाते हैं। तो राजस्व का हानि हुआ है। और जितना शराब से बिहार को राजस्व मिलता था, उसके समकक्ष एक नया राजस्व नेताओं के बीच में खड़ा हो गया है। ये सारा का सारा ब्लैक मनी नेताओं के पॉकेट में जा रहा है। और बिहार के इनका तो मतलब मानसिक संतुलन ही खराब है। नीतीश जी का मानसिक संतुलन खराब है। हम तो समझते हैं कि इसमें एक समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी चाहिए कि शराबबंदी होने के बाद 2016 से शराबबंदी है, तो इससे बिहार को लॉस क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ। अगर शराबबंदी से फ़ायदा है तो कंटिन्यू करें। क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनका। जिस तरीके से वो कह रहे हैं पीजिएगा तो भाई मरिएगा, वो तो सब जानता है पीने के बाद मरता है। तो भाई बंद किए हैं तो चालू कहाँ से हो रहा है? शासन आपका है, प्रशासन आपका है, कहाँ से दारू मिल रहा है? अभिमान हो गया, अहंकारी सत्ता आ गया हुआ है। तो आपने सुना कि लोगों की क्या राय है। मुजफ्फरपुर के लोग इसको लेकर, सीएम नीतीश के बयान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, व्यवस्था के संचालक आप हैं, व्यवस्था आप चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं आप, प्रधान हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में आप अपने तंत्र को दुरुस्त करें, नहीं तो खोल दें। तो अपनी अपनी लोगों की राय है, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। वहीं सिस्टम को फेल बताया है कि बिहार में शराबबंदी का जो सिस्टम है वो फेल है। बिहार में खुलेआम शराब मिलती है, लोगों के घर घर होम डिलीवरी भी होती है। ऐसे में सवाल उठाए हैं लोगों ने सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है।